हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि मेरे तरफ से। और माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरा करे और जो भी जिसका ख्वाहिश है वो सारा पूरा करे और अपना आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखे। तो यहाँ पे जो मैं दिखा रही थी ना, वो मैं लेके आई थी दुकान से। मैं पीहू को छोड़ के आई थी स्कूल से और पहला दिन है तो फिर टाइम तो लगता ही है सब कुछ सजाने वगैरह में। ये वाला जो सामान है ये हम कल ही ले लिए थे और ये प्लेट वगैरह भी मैं धो ली थी। सब कुछ जितना भी मतलब सुबह उठ के मैंने सबसे पहले जितने भी बर्तन हैं ना मेरे पास, इन सभी की धुलाई मैंने कर ली थी। और ये जो है ये मैं अभी लेके आई थी दिया और धूप बत्ती के लिए। मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा, छोटा सा प्यारा लगा कि एक तरफ दिया भी रख सकते हैं, दिया जला सकते हैं, उसी में एक तरफ धूप बत्ती जला सकते हैं। तो ये काफ़ी मुझे प्यारा लगा। बाकी का जितना भी मेरे पास ये सब पूजा का सामान है ना, सब कुछ मैंने धुल दिया था अच्छे से इसको पीताम्बरी से। उसके बाद से क्या हुआ था कि मैं माला वगैरह, पान का पत्ता, जो भी रात को मैं नहीं ले पाई थी ना शाम को, वो मैं लेके आ गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे माता रानी का सॉन्ग लगा लूँगी टीवी में, क्योंकि टीवी में जब सॉन्ग चलता है ना तो फिर काम करने का एक अलग ही वो होता है। क्योंकि पहला दिन होता है तो पहले दिन मंदिर की सफाई, सारे भगवान की सफाई, झाड़ू वगैरह, पोंछा वगैरह सब कुछ मैं कर ली थी। फिर मैं आ गई थी नहा के पूजा करने। और नहाने के बाद ना सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई मतलब करी, क्योंकि फ़ोटो वगैरह मैं नहीं करी थी। मैंने सोचा पहले नहा लेते हैं, तो मैं नहा के आ गई थी और सारे फ़ोटो और मूर्ति को निकाल के ऐसे डीप क्लीनिंग तो शायद कभी कभी होता है, क्योंकि भगवान को ना हमेशा इधर उधर रखना अच्छा नहीं लगता, मंदिर को भी हमेशा इधर उधर खिसकाना अच्छा नहीं लगता। तो कभी कभार जब पूजा जैसे होता है वैसे हम कर लेते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे देख सकते हैं माता रानी की तस्वीरें जो है ना वो हमारे पास है, क्योंकि जब मेरा खुद का दुकान था ना हमारा अपना, तो उस टाइम मैंने ये फ़ोटो लिया हुआ था। तो एक यादगार सा होता है ना, मैं फ़ोटो चेंज नहीं करती और मैं हर साल एक ही फ़ोटो पे पूजा करती हूँ। और माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी के मन में रहता है पर आदमी कर नहीं पाता, जो है उसी में एडजस्ट कर पाते हैं। तो जब हमें याद है जब मैं पहली बार आई थी ना यहाँ पे, उस टाइम मंदिर भी नहीं था हमारे यहाँ और सावन में मैं आई थी। चल रहा था सोमवारी का व्रत, शिव जी का व्रत चल रहा था और बस मैं व्रत ही कर रही थी, पूजा वगैरह कुछ नहीं करती थी घर पे। मंदिर वगैरह फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं था। फिर हमने 10-15 दिन बाद एक छोटा सा मंदिर लिया था, बहुत ही छोटा था वो, उसमें बस 2-4 भगवान ही आते थे। और वो मंदिर घर के अंदर था ना, काफ़ी अच्छा लगता था जब हमारा पूजा पाठ होता था। धीरे धीरे करके हमारा ये बड़ा वाला मंदिर आ गया। तो आगे आगे चल के धीरे धीरे ही हमारा तरक्की होता है। जो भी होता है वो धीरे होता है, पर जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है ना उसके बाद से ये वाला मंदिर आया हमारा। तो ये है कि धीरे धीरे सब कुछ होगा, जो भी हमारे मन में है माता रानी हमारा ज़रूर सुनेंगी, पूरा भी करती हैं सबका मनोकामना। तो यहाँ पे ना सब कुछ मैं अच्छे से एडजस्ट कर ली थी। देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू गोपाल का जो चौकी है ना, उस पे मैं माता रानी का तस्वीर रख ली थी, लड्डू गोपाल को भी बैठा ली थी। और साइड में ये जो एक पेड़ है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमने लिया था तो वो लगा दिया था मैंने यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो भी सामान मैं लेके आई थी ना एक दिन पहले, छुट्टी थी हस्बैंड की, तो फिर हमने जाके सारे सामान माता रानी के ले ली थी। बाकी का फूल वगैरह जो है वो मैं आज लेके आई थी। और ये चुन्नी देख सकते हैं कितना प्यारा है। हमारा फ़ोटो जो है वो छोटा है तो इसीलिए ये चुन्नी मैंने लिया था। ये काफ़ी प्यारा मुझे लग रहा था, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ सबका पूजा करने का भी एक अलग अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, मैं जो व्रत रखती हूँ ना वो फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ, यानी कि जब फर्स्ट में चढ़ता है तब, और अष्टमी रखती हूँ। नौमी को जब हवन हो जाता है तो मैं खाना खा लेती हूँ। मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखती हूँ। मेरे घर में 9 दिन का व्रत मेरी भाभी रखती हैं और भाई जी रखते हैं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ रखते हैं। और मेरे हस्बैंड भी पहले रखते थे, अब नहीं रखते हैं।
तो माता रानी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे। फिर हम भी कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसा क्या हो रहा है। पर अभी मैं फर्स्ट और लास्ट ही रखती हूँ, क्योंकि हमारे में क्या होता है ना कि हमारे बिहार में जब हम 9 दिन का व्रत करते हैं ना, तो उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं खाते, सेंधा नमक भी नहीं खाते, बिल्कुल भी फ्रूट या मतलब इसी सब पे हम रहते हैं। नमक बिल्कुल 9 दिन भी नहीं खाया जाता, बड़ा कठिन होता है। हमारे बिहार में कोई भी व्रत होता है ना, वो बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना सब मतलब नहीं कर पाते, और ख़ास करके बच्चे छोटे होते हैं ना, या जिनको बच्चे मतलब नहीं है, अभी हुआ नहीं है, उनके लिए कि बीच बीच में ये व्रत रुक भी जाता है किसी कारणवश। तो फिर इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप अपना सब कुछ देख के फिर व्रत चालू करो। तो ये होता है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ चढ़ा दी थी। और हाँ, कलश हम नहीं रख सकते, क्योंकि कलश वही रखते हैं जो 9 दिन का व्रत करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि जो 9 दिन का व्रत रखते हैं और जिन्होंने मन्नत मांगा होता है कलश रखने का, वो कलश रख सकते हैं। तो इस बार भाई भाभी ने और भाई जी ने कलश रखा है, तो वो लोग ने माना था कि हम कलश रखेंगे, तो उन लोगों ने कलश रखा है। पर हम यहाँ पे नहीं रख सकते कलश। हमारा जैसे गांव में पूजा होता है ना, वैसा ही सेम पूजा हम लोग यहाँ भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पे अलग करें। जो हमारा कल्चर है ना, शुरू से हम वही निभाते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। पर जो भी हमारा कल्चर है वही हम फॉलो करते हैं, जो हमारे पूर्वज लोगों ने किया है, और जो हमारी सासू माँ करती है ना, वही हम भी करते हैं। तो कलश इसीलिए मैंने नहीं रखा है। और जो भी प्रसाद वगैरह मैं चढ़ा लूँगी, फूल वगैरह चढ़ा लूँगी, माला जो भी होता है सब कुछ मैं करूँगी। और व्रत भी है आज मेरा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और हाँ, ये भी है कि फ़र्स्ट दिन हम सिंदूर बिंदी सारा मेकअप कर लेते हैं पहला दिन। उसके बाद सप्तमी को माता रानी को जब सिंदूर चढ़ता है ना, उसके बाद से हम सिंदूर लगाते हैं। और बीच में सिंदूर बिंदी हम नहीं लगा सकते, ऐसा भी हमारे यहाँ होता है। तो यहाँ पे आज मैं सब भगवान लोगों को सिंदूर लगा दूँगी, क्योंकि कल से माता रानी को सिंदूर नहीं चढ़ेगा और ख़ुद भी नहीं कर सकते। सप्तमी को जब आँख खुलता है ना माता रानी का, उसी टाइम सिंदूर चढ़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने माता रानी को अच्छे से पीला कलर का सिंदूर लगा दिया था। और सब कुछ विधि विधान से मैं करूँगी अच्छे से, जैसे मतलब जैसे हो सके, जैसे मुझे जितना मैं जानती हूँ उतना मैं करती हूँ। और माता रानी से यही बोलूँगी मैं, यही जो भी गलती हो वो माफ़ करे, क्योंकि हम अकेले हैं। और जो भी हमसे हो सकता है, जो जितना भी हम जानते हैं, उतना ही में हम अपना सब कुछ कर लेते हैं और माता रानी के आगे माथा टेक लेते हैं। तो ये है कि चलो, भगवान ने ये नहीं कहा है कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, हम सब अपने हिसाब से करते हैं। जिसको जो करना होता है अपने हिसाब से करता है। तो जो भी मुझे समझ में आता है, जितना भी मैं देखी हूँ, जानती हूँ, उतना मैं करती हूँ, और अपने हिसाब से ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सब मेकअप कर लिया था, और चूड़ी वगैरह भी मैंने चेंज कर लिया था, कड़ा पहन लिया था, सिंदूर सब कुछ लगा लिया था, मैंने सब कुछ कर लिया था। उसके बाद मैं पूजा पे बैठी थी। और पूजा पे उसके बाद मैं धूप बत्ती जला दूँगी, दिया जला दूँगी, और उसके बाद से दुर्गा जी का पाठ करूँगी। और सब कुछ अच्छे से मैं कर ली थी। पर पहला दिन होता है ना, तो साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा पूजा में लेट हो ही जाता है। पर हाँ, अब इसके नेक्स्ट डे से इतना लेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह सुबह आदमी पूजा कर लेगा। और मेरे में क्या है कि मुझे पीहू को स्कूल छोड़ने जाना होता है ना, तो फिर थोड़ा सा लेट हो ही जाता है पूजा करने में। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूजा का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और माता रानी हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मैं यही बोलूँगी। जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, जो भी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, सबका आशीर्वाद सबके ऊपर बनाए रखें। और हाँ, आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैंने चालीसा पढ़ा था और आरती भी मैंने करा था, पर मैं वो वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।